Hey guys, welcome back to my channel on hashtag Suru's Life, and I'm back again with another video. So as you would have read by the title that this video is gonna be about a birthday vlog. So I'm gonna take a trip on my birthday. Yes, you heard me right. I finally did it on this birth. So I had been wanting to go Goa like for very long. Really had a dream to go Goa, and especially on my birthday I wanted to take this trip, and we are making it happen, guys. So I made sure that I record this memory with me. Although we are gonna go there just for 3 days, but still it's on my birthday, so it's gonna be very special. And obviously I had to shoot the thing. बहुत सारी चीज़ें मैंने birthday के लिए खरीदी है, and it's all pink because Suru loves pink. If you know me, then only you would know that. It's from a birthday. I've got this beautiful charger cover. It's so cute. Specifically for my birthday, I've got this. This is what my suitcase is. It's looking so cute, pink. I never had my own suitcase. The main thing about this whole vlog is which makes my trip even more special. First of all, it's Goa, so it's special in itself. It's a huge thing for me that I'm going Goa. That too, I am going by flight, guys. I have never been on a flight before, and I'm so much excited. So it's gonna be my first flight. So I'll definitely be sharing my experience with you all. I've never been on a flight. I'm just so happy. Yeah, me with my adult money. यही बोलते हैं ना लोग इंस्टाग्राम पे. कॉपी कर लेती हूँ. पहले ही गिफ्ट कर दी क्योंकि मैं बर्थडे पे आ रहा हूँ कि नहीं. This is the beautiful dress she has gifted me. She knows my vibe, guys. See how beautiful it is. It's all pink, so this is what we are gonna wear on my birthday. So I had to show you this. और देखो, कोई भी एक अच्छी ट्रिप या कुछ अच्छा आने वाला है आपकी लाइफ में, तो ऐसे दाने आपके मुंह पर भर जाते हैं अचानक से. महीने पहले मेरा मुंह एकदम क्लियर था, कुछ भी इसमें से दाने वाने नहीं थे. जैसे ही कल मुझे जाना है, ये सुंदर सा दाना मेरे मुंह के ऊपर आ चुका है. एंड आई एम स्टिल होपिंग कि ये 3 दिन के अंदर अंदर चले जाए, क्योंकि आई हैव माय बर्थडे, गाइस. 3 days to go. Morning all. I can't believe my eyes. We are in Goa. See the view. Guys, we have come to explore now. Let's go to Mandarin Beach. एक रील नहीं बना पा रही हूँ, क्रेजी सी. इतनी डर लग रही है मुझे अंदर जाने में यार. ऐसा लग रहा है ये मुझे मार डालेगी. बहुत सारी चीज़ें एयरपोर्ट पे जो ही वो बतानी थी. एज आई टोल्ड इन दिस व्लॉग कि वो फर्स्ट फ्लाइट थी, और कल जो मुझे फील हुआ है, बिल्कुल क्या कहते हैं उसे, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बहुत कम नॉलेज है मेरे अंदर. बहुत ही अंदर से एक बेइज्जती फील हुई, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था. फर्स्ट टाइम था यार. आई डिड नॉट नो. पहली बार मैंने ज़िंदगी में एयरपोर्ट देखा था. और उसके बाद बस मैं ऐसी थी कि मैंने चेक इन कर लिया था ऑनलाइन ऑलरेडी, और मैं ऐसी थी कि बस कैसे भी करके मुझे मेरी फ्लाइट तक पहुंचा दो, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था. और वो टाइम जो होता है, आई थिंक इट्स गुड एज अ स्टोरी टू टेल इन द फ्यूचर, क्योंकि तुम्हारा फर्स्ट टाइम कैसा था. और फर्स्ट टाइम तो मुझे लगता है सबका ही एम्बैरेसिंग होता है, बट आई वॉज हैप्पी एज वेल दैट आई एम एबल टू डू बाई माई सेल्फ. इसीलिए इट वॉज मेकिंग इट स्पेशल. बट ऑल टुगेदर काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी होती है. और जब मेरी बेइज्जती होती है, जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता क्या करना है, कैसे जाना है, ये सब मुझे सिखाती है हंसी. मैंने वेब चेक इन भी कर लिया था, मेरे पास बोर्डिंग पास था, तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कैसे जाना है. एक तो एयरपोर्ट इतना बड़ा और इतना डर मुझे लग रहा, ऐसा एक्सपीरियंस था. और ऑनेस्टली जब मैं फ़्लाइट पे बैठी तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी.
पहले तो उसने कम से कम 10 मिनट तो उसी रनवे कहते हैं उसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, उसी पे ही घुमाया है उसने। मुझे तो लगा बस वही पहुंच गए गोवा। बट ऐसा फील आ रहा था कि यार सही में जैसे मूवी में दिखाते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही होता है एरोप्लेन में। मुझे ऐसा लगा था जैसे मैं किसी मूवी की शूटिंग में बैठी हुई हूँ और से ये सब एक्टिंग कर रहे हैं बस एरोप्लेन मोड में, क्योंकि मेरे लिए एरोप्लेन इज़ अ ह्यूज थिंग। तो जब ये हुई आई वॉज लाइक, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था दैट इट इज़ हैपनिंग इन रियलिटी। और आज भी इवन जब मैं बीच गई, it's all looking like that I'm living in a Bollywood movie because I've seen all these things in like movie only. तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम जा रहा है। एंड येस माई बर्थडे इज़ कमिंग, विल डेफिनेटली डू समथिंग। बस ये बारिश थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा है, बट मानसून में आना बुरा डिसीजन नहीं है। बट आई थिंक यू शुड कीप योर रेनकोट हैंडी, कि ताकि जब भी बारिश हो आप पहन लो, क्योंकि ऐसा नहीं कि कॉन्टिन्यूसली बारिश हो रही है, बीच बीच में रुक भी रही है, तो वी हैव टाइम टू एक्सप्लोर। कितना टाइम, 10 मिनट? नहीं, ऐसा नहीं था। जब हम बीच में पहुँचे तो एकदम तेज़ की बारिश स्टार्ट हो गई, फिर हम थोड़ी देर रुके और फिर हमने एटलीस्ट आधा एक घंटा तो आराम आराम से रहे हैं, फिर बारिश नहीं हो रही थी। तो जो भी मुझे करना था वो तो हो गया। मैंने बहुत बकवास करी, अब मैं कुछ खा लूँ तब हम मिलते हैं। चार्जिंग मोड ऑन। It's constant raining, guys. We were thinking to go out, but फिर बारिश स्टार्ट हो गई और कंटिन्यूसली हो ही रही है। Guys, day to attempt to go out. Let's see क्या होता है। रेनकोट तो है हमारे पास, अभी बहुत तेज बारिश हो रही थी, बट अब निकल गए हम अशोक के, क्योंकि घूमना तो पड़ेगा गाइस, कैसे भी घूमना है। So we are trying to find Para Road, जो कि हमें नहीं मिल रही है और लग रही है बहुत तेज धूप। So we have stopped here in between, so eat something, then we'll find। पता नहीं कहाँ है भाई पारा रोड। have reached to Para Road। यहाँ पे फोटोज क्लिक करी है आप guys, I was all ready to go out and this is how I'm looking. I'm just studying makeup because of the weather. गुस्सा नहीं आ रहा मुझे। बहुत हद तक बारिश अब रुक चुकी है दोबारा से। लेट्स सी, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही बाहर जाने की। देखते हैं कि हम जाएंगे।